प्रियंका गुप्ता, नाउ प्लीज काउंटर टू विजय शर्मा जी। देखिए, यहाँ पर जो विजय शर्मा जी कह रहे थे कि भाई आप यहाँ एक परिवार को बचाने की कवायद है, तो ये 300 सांसद एक परिवार को नहीं बचा रहे थे, इस देश के लोकतंत्र को बचा रहे थे, जिसकी सांसें फुला रखी हैं आप लोगों ने। हकीकत ये है कि कल की जो बैरिकेडिंग आपने सांसदों के लिए लगाई थी, वो जनता की आवाज है। लाखों लोग उन्हें चुनकर वहां पर भेजते हैं ताकि वो जनता की आवाज वहां रख सके। उस आवाज को दबाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है कि चुनाव आयोग तक पहुंचने के लिए बैरिकेडिंग लगा दोगे तो ये लोकतंत्र रह जाएगा। इस लोकतंत्र की हत्या करने की अगर किसी के ऊपर जिम्मेदारी है तो आज वो विजय शर्मा की पार्टी की जिम्मेदारी है। हकीकत ये है कि आज आप डेटा देने को तैयार नहीं है, आप स्कैन कॉपी अपलोड कर रहे हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से आप चोरी कर रहे हैं। फर्जी वोट बढ़ा बढ़ा के, फर्जी वोटर हो, फर्जी पते हो, फर्जी फोटोज हो, फर्जी फॉर्म 6 हो, उसकी पूरी पोल पट्टी राहुल गांधी जी ने खोल कर रख दी है। और आज आपके पास जवाब नहीं है, आप हलफनामा मांग रहे हैं। अरे हलफनामा जिस 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 क्लॉज के तहत मांग रहे हैं वो क्लॉज ही खत्म हो जाता है। 30 दिन के अंदर अगर हलफनामा देंगे तभी तो वो एक्सेप्टेड होगा। 30 दिन के बाद उसको तो वैसे ही खारिज हो गया। उसका कोई मतलब है जो आप यहाँ पर बैठ कर राग पढ़ रहे हैं बैठ के? और आपको शर्म आनी चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र पर सवाल उठ रहा है। सवाल उठ रहा है चुनाव आयोग पर, सवाल उठ रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। और भारतीय जनता पार्टी उसकी वकालत करने जो बैठी हुई है, इसका मतलब सीधा सीधा वोट का जो फर्जीवाड़ा चल रहा है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वो वोट जा रहा है। और शर्म नहीं आती आपको? कह रहे एक ही पिक नंबर है। न जाने फेसबुक पर से देख लीजिए कितने, सोशल मीडिया पर कितने ही पिक नंबर थे वहां पर, आदित्य हो चाहे गुरदीप सिंह हो। सवाल ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं और उसके बाद चाहते हैं कि जनता पर विश्वास कर ले। आज सोशल मीडिया के तहत जनता पूरी तरीके से जान चुकी है कि आप वोटों का फर्जीवाड़ा करके एक वोट चोरी के प्रधानमंत्री के बैठे हुए हैं इस देश में, और इसका फैसला अब होकर रहेगा। ये आवाज यहाँ आपको लगता है कि संसद पर बैरिकेडिंग लगा देने से आपको ये समस्या समाप्त हो जाएगी? ये हर जिले में जाएगी, हर शहर में जाएगी, हर राज्य में जाएगी और आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वोट का अधिकार है, ये लोकतंत्र है जिसे आप पूरी तरीके से, जिसका गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि 17 अगस्त से पूरी तरीके से बिहार में इसका पूरा आगाज किया जाएगा और मतदान अधिकार की रैली और यात्रा निकाली जाएगी। विजय शर्मा जी, सवाल इसी को लेकर है। जब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत भी इसको लेकर कह चुके हैं, न्यूज 24 से भी उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, भाई इसमें जांच हो सकती है तो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई है इस देश में? क्या सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने? तो चुनाव आयोग तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहा है। अभी प्रभाकर मिश्रा बता देंगे यार, अपने हलफनामे में लिख कर दे दिया चुनाव आयोग ने, हम कानूनन बाध्य नहीं है ये बताने के लिए कि जो 65,64,000 लोगों के वोट कम हुए हैं वो उसकी डिटेलिंग नहीं दे सकते हम। तब क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया? मकसूद जी, शायद सामान्य ज्ञान वाले को भी पता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश आता है तो उसको सारे मानेंगे, चाहे वो चुनाव आयोग। मकसूद है प्रियंका जी, जरा मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। आप प्रियंका प्लीज लेट हिम कंप्लीट। प्रियंका प्लीज, अच्छी आदत नहीं है प्रियंका देखिए आज टाइम मेरे पास कम है, इसलिए प्लीज आपस में मत उलझे। प्लीज 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 कंप्लीट। विजय शर्मा जी 30 सेकंड। ये अच्छी बात थोड़ी है। आप अपनी रखिए, आपके बीच में कोई नहीं बोलता है। तो मकसूद जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, उनके आदेश सर्वमान्य है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है तो मान्य होगा। हाँ, अगर वो कोई सलाह देते हैं तो एज पर नॉर्म्स चुनाव आयोग करेगा उसको, और 1 सितंबर तक का समय दिया हुआ है। और बिहार में तो कोई किसी तरह का हल है ही नहीं, जिसका इन्होंने आधार बनाया गया है। बिहार में आप मुझे बताइए, इनकी पार्टी ने कितनी कंप्लेंट की है, मुझे बताइए। और ये उंगली उठाते हैं, अरे ये उंगली उठाते हैं। आप मुझे बताइए, MS गिल कौन है? MS गिल को खेल मंत्री कौन बनाते हैं चुनाव आयुक्त को? नवीन चावला कौन है जो कहते हैं मैं इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा हूं? अरे शर्म आपको आना चाहिए। आपने लोकतंत्र को कैसे कुचला था इमरजेंसी लगा के? इमराज राम जी, शर्मांसी कैसे PMO से नियुक्त होते थे? प्लीज प्रियंका प्लीज। विजय शर्मा जी एक सेकंड, बाकी और लोगों से बात कर लेने दीजिए। करना चाहते हो